हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में जो नए फीचर्स आए हैं उनको। रिसेंटली हमने दो न्यू फीचर्स ऐड किए थे, अब उनका यूज कैसे लेना है एंड कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑटोजोनिक्स का आप कैसे कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में आप कैसे ऑटोजोनिक्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर ऑटोजेनस का आईडी है तो आपको सीधा अलर्ट्स में जाना है। जो पहला फीचर हमारा अलर्ट है, इसमें आप अनलिमिटेड अलर्ट सेट कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जाना है, आपको चाहिए चैट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे ओपन टेलीग्राम एंड सर्च यूजर, यहाँ पे आप ओपन भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से लॉन्च कर लो, स्टार्ट कर लो बॉट को। स्टार्ट बॉट करना है आपको। ये आपको टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट करता है। ओके, हो चुका है रिडायरेक्ट। देन बॉट पे आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉट को आप बोलोगे स्लैश स्टार्ट। ये स्लैश स्टार्ट लिखते ही आपको अपनी चैट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ये चैट आईडी आपको कॉपी करनी है। ठीक है, ये चैट आईडी कॉपी करके आपको सबसे पहले यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, जैसे आप ये चैट आईडी डालते हो तो आपको चैट आईडी सेव करनी है एंड आपका सेटअप डन हो जाएगा। जो भी आपने अलर्ट के लिए जो भी आपने सेटअप करना था वो हो चुका है। अब जो भी अलर्ट्स आप लगाओगे वो कहीं ना कहीं आपके टेलीग्राम पे जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो। इसको रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो चुका है अब। सो हमने अपनी चैट आईडी डाल दी, सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे आओगे तो ऊपर जो ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगर करने का आ रहा था वो नहीं आएगा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब आपको प्लस आइकन में जाना है, जो भी स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। आरबीएल बैंक कर लो। एंड आरबीएल बैंक का अगर अलर्ट लगाना है, सबसे पहले आरबीएल बैंक सेलेक्ट कर लो। देन प्राइस अबव या प्राइस बिलो, आपको जैसा भी अलर्ट लगाना है। ब्रेकआउट लेने के लिए लगाना है तो अबव प्राइस लगाते हो। अगर वेट करना है, डिमांड सप्लाई के लगा तो प्राइस बिलो लगा देते हो। नीचे जहाँ पे भी है, जिस जिस प्राइस के नीचे है तो मैं प्राइस सेलेक्ट कर लो। 200 के नीचे आएगा तो मेरे को आरबीएल बैंक का अलर्ट आएगा। और क्यों अलर्ट आएगा, मैंने जो भी अपना कोड वर्ड रखा है इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्ट करना है इसमें 273 270 समथिंग पे। तो मैंने इसको एज ए इन्वेस्ट करके ऐड कर दिया। तो अब जब भी आपको अलर्ट आना होगा, जैसे ही आपका ऐड हो गया अब ये एक्टिव, आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हो। कंडीशंस भी पता है आपके पास, नोट भी लिख सका है, आप इनएक्टिव भी कर सकते हो इसको। ठीक है, एंड आपके पास अलर्ट आएगा कैसे, ये मैंने न्यू आईडी क्रिएट करी जिससे मेरे अलर्ट्स इसमें आपको नहीं दिखेंगे। एंड यहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाओगे, आपको अलर्ट्स आते हैं यहाँ पर। ऑटोजोनिक्स बॉट की तरफ से आपको अलर्ट आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बॉट की तरफ से अलर्ट आएगा, ये आपका अलर्ट ट्रिगर हुआ है। देखो जो मैंने जितने अलर्ट्स लगाए मेरे को यहाँ पे आता है अलर्ट ट्रिगर का। ठीक है, अब ये वाला आपको इस तरह मिलेगा, प्राइस अलर्ट ये है, नोट मैंने क्या लिखा है। ऐसे आपको अलर्ट्स आएंगे टेलीग्राम पे ऑटोजोनस बॉट की तरफ से। ठीक है, तो आपको ऐसे मिलता है अलर्ट वाला फीचर। अब इस अलर्ट अलर्ट फीचर में खासियत क्या है, तो मैं आपको एक बार ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ, वहाँ आपको थोड़ा फीचर्स वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा अलर्ट फीचर काम कैसा करता है। ठीक है, सो ये चार्ट ओपन कर लेते हैं। एक बेसिक सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन रखेंगे, फिर हम लोग अपने सेकंड फीचर की बात करेंगे, वो इससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। ठीक है, अलर्ट फीचर फिर भी ऑटोजोनस का काफ़ी अलग है एंड काफ़ी स्पेशल टाइप का है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये वाला हमने अलर्ट लगाया है, ये हम लोग के पास एक डिमांड जोन है, रैली 4 बेस रैली का भी उतना बड़ा डिमांड जोन है नहीं। ये ड्रॉप बेस रैली का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसको मैं एक डिमांड जोन मार्क, एज अ डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बता के मार्क कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज मत होना। इसको मैं सोचो एज अ डिमांड जोन मार्क कर ले रहा हूँ। एंड अभी क्या हुआ, थोड़ा और ऊपर तक ले लेते हैं। 2 आवर पे चलो, नहीं दिख रहा, मे बी 1 वीक पे कुछ हो यहाँ पे। हाँ, सो 1 वीक पे चलो, यहाँ पे डिमांड जोन है। 1 डे पे चलते हैं, 1 डे पे शायद हमको ज्यादा बेटर समझ आए। या 1 डे पे देखो, ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है। ये एक ज्यादा बेटर एग्जाम्पल नहीं है। एक सेकेंड रुकना, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ का लगाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हमने इसको जो मान लो ऐसे मार्क करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी स्टॉक आपकी प्राइस के पास आएगा आपको यहीं पे एक बार ट्रिगर मिल जाएगा। आपने अगर अलर्ट लगाया इस प्राइस का, जो मेरा अबव वाली लाइन है, तो आपको यहाँ थोड़ा देर पहले ही अलर्ट मिल जाएगा कि अप्रोच कर रहा है। देन आपको अलर्ट हिट होगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। ठीक है, अप्रोच करके अगर ऊपर चला जाता है, स्टॉक यहीं से कहीं बहुत ऊपर चला जाए, एज्यूम करिए
यहाँ पे आपको अप्रोचिंग मिले ना ऊपर चला जाए, देन वापस नीचे अप्रोच करता है, तो आपको पहले ही वापस से अलर्ट मिलेगा, आपको री मतलब एक्टिव नहीं करना पड़ेगा इसको, ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा ये। और जब हिट करेगा तो आपको एंट्री हिट का अलर्ट आएगा, देन आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये अलर्ट फीचर ऐसे काम करता है, हम लोग को अप्रोचिंग पे भी अलर्ट देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि प्राइस अभी आ रही है, क्योंकि लोग कई बार लगाते हैं अलर्ट थोड़ा ऊपर लगाते हैं जानबूझ के। आप अपने एंट्री प्राइस का अलर्ट लगा सकते हो, आपको अप्रोचिंग का भी अलर्ट मिलता है यहाँ पे। लाइक देखो पहले आपके पास आया प्राइस अप्रोचिंग अलर्ट झील का, अप्रोचिंग आया था मेरे पास 9:31 पे, एंड जैसी एंट्री ट्रिगर हुई झील का एंट्री ट्रिगर का भी आया। अगर झील पहले भी कभी अप्रोच करता तो मेरे पास पहले भी आता कि झील ने कभी अप्रोच किया है, ये देखो प्राइस ने यहाँ पर भी झील को अप्रोच किया था, झील के चार्ट को, तो मेरे पास अप्रोचिंग का इधर भी अलर्ट आया। सिमिलरली देखो पहली बार यहाँ पे आया था अलर्ट, देन झील ने एंट्री टच नहीं करी, वापस से अप्रोच किया, तो वापस से अलर्ट आया मेरे पास, एंड जब ट्रिगर करी एंट्री तो अलर्ट ट्रिगर का आया। ठीक है, तो प्रॉपर आपको अलर्ट मिलते हैं इस तरह से, और अनलिमिटेड अलर्ट सेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके पास, तो आप कितने भी अलर्ट सेट करो, और ये फीचर फ्री है सबके लिए, लाइक जिनके पास अभी प्रीमियम यूजर नहीं है जो भी, आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अलर्ट में जाकर इस तरह सेट करके अलर्ट्स यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने एक और फीचर की तरफ, सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं। आप यहाँ से भी अलर्ट लगा सकते हो, साथ साथ आपको अभी स्कैनर में भी मिल रहा होगा बेल आइकन, यहाँ स्कैनर में भी आप ऐसे टच करके यहाँ से अलर्ट लगा सकते हो। स्कैनर के साथ साथ आई थिंक रिपोर्ट्स में भी ये फीचर अभी अवेलेबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में अभी नहीं है, रिपोर्ट्स में हम लोग ऐड कर देंगे। स्कैनर में आपके पास ये अभी आ गया, यहाँ से आप अलर्ट लगा सकते हो जो भी आपको मिलता है, और न्यू सेटअप्स में भी अवेलेबल है। न्यू सेटअप्स में आपको जो भी डिमांड जोन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी बेल आइकन अवेलेबल है, इस पे क्लिक करके आप इजिली अलर्ट को सेट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये बेल वाले पे कलर आप क्लिक करते हो तो आप इजिली अलर्ट सेट कर सकते हो, प्राइस लिख दो, नोट लिख दो, एंड क्रिएट अलर्ट। ये काफी क्विक अलर्ट है, तो इसका नाम भी हमने ऐसा क्विक अलर्ट रखा है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हमारा मेन फीचर है जो नया लॉन्च हुआ था अभी रिसेंटली, उसका नाम है एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव में आपके पास आते हैं टीडीए, टॉप डाउन एनालिसिस स्टॉक्स का। लाइक जो जो स्टॉक्स टीम स्पिक में पड़े हुए हैं, यहाँ पे स्कैनर पे आपको पता है हमारा एक फीचर है टीम स्पिक, जहाँ पे हम लोग वो स्टॉक्स डालते हैं जिनमें ट्रेड बन रही है। तो टीम स्पिक में आपके पास वो स्टॉक्स है जिनमें ट्रेड्स ऑलरेडी बन रही है। अभी करंटली ऑटोजोरस में 42 स्टॉक्स ऐसे जिनमें आसपास जो डिमांड के घूम रहे हैं। तो ये 42 स्टॉक्स आप खुद से भी एनालाइज करोगे, यहाँ देखने के बाद आप एनालिसिस करोगे, अपना कुछ एंट्री मार्क करोगे, कुछ स्टॉप लॉस मार्क करोगे, कुछ टारगेट मार्क करोगे, राइट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको एक्सक्लूसिव फीचर दिखाता हूँ, देन हम लोग एक यूटिलाइजेशन प्रोसेस बात करेंगे, उसमें ज्यादा अच्छे से डिस्कस होगा। सो एक्सक्लूसिव फीचर क्या है कि आपको टीडीए मिलेंगे सारे टीम स्पिक के स्टॉक के, ना कि सिर्फ ओनली टीम स्पिक स्टॉक के नहीं होंगे, आप यहाँ के देख सकते हैं आपको दूसरे स्टॉक्स के भी टीडीए मिलेंगे कभी कभी। लाइक जो स्टॉक टीम स्पिक में नहीं है बट हमें अच्छे लग रहे हैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट के लिए, या टीडीए हम लोग पर्सनली यहाँ अपडेट करना चाहते हैं, आप डेली बेस पे इस फीचर को आके देख सकते हो। डेली आप सुबह चेक करोगे ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये फीचर रात को डलता है तो फिर और टाइम लगता है एनालिसिस करने में, तो आपको सुबह तक ये अवेलेबल मिल जाता है अगले दिन। टीम्सपिक में अगर कल डाला है स्टॉक तो सुबह आपको मतलब मिल जाएगा अवेलेबल, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, लोकेशन सबका, तो जो भी स्टॉक है आप देख के ऐसे एनालिसिस इसका देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद ये अपडेट होता है इधर, एनालिसिस ओनली रनिंग टारगेट हिट एंड स्टॉप लॉस, आप इसको खुद से देख लेना, ये ट्रैक मैनुअली होता है, तो इसमें कभी कभी डिले होता है, बट आप टीडीए आके यहाँ पे चेक कर सकते हो, जितने भी स्टॉक्स है देखो जिनका टीडीए अपडेटेड है, जैसे रतन इंडिया भी रिसेंटली हमारे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में आया था, एंड उसका भी टीडीए हमने अपडेट किया हुआ है बहुत पहले का, और हमारा एंट्री पॉइंट कहीं यहाँ पे मार्क कर रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ से हम लोग एंट्री स्टार्ट कर सकते थे, एंड सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, एड फुल क्वांटिटी भी लिखा है जो हमारा सबसे बड़ा बैकअप प्लान है रतन इंडिया के अंदर, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रतन इंडिया के साथ जो भी स्टॉक्स थे अपने, कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक है, जी शिप है, देखो एक्सिस बैंक वहाँ टीम स्पिक में नहीं है बट यहाँ पे अभी है, तो जो भी एंट्री बन रही है हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी यहाँ पे डालते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको जो स्टॉक्स टीम स्पिक में मिल रहे हो वही यहाँ पे मिले, वो आपको यहाँ मिलेंगे, वो नेसेसरी है, बट उसके अलावा भी आपको कुछ स्टॉक्स मिलेंगे यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, सो आप यहाँ पे आके देख सकते हो एज अ टॉप डाउन एनालिसिस डेली बेस पर, डेली आप सुबह आके चेक करें ज्यादा बेटर है। एंड अब आपको ऑटोजोरस को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, लाइक एज अ प्रीमियम यूजर, आप एक ऑटोजोरस के प्रीमियम यूजर हो अभी, और आपको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना ऑटोजोरस को, उस चीज की बात करते हैं। ये छोटे से वीडियो में मैंने सोचा था दो तीन पार्ट हम लोग रख, मतलब दो तीन पार्ट में हम लोग हर चीज को डिस्कस कर लेंगे। मेरे को वाइट स्क्रीन चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है इवनिंग में टीम स्पिक, फर्स्ट काम होगा आपका टीम स्पिक को टीम स्पिक देखना। ठीक है,
टीम्स पिक को आपको देखना है आफ्टर 5 PM डेली। आफ्टर 5 PM देखना है, अगर अपडेटेड है तो अपडेटेड, वरना थोड़ी देर बाद देख लेना, बिकॉज इसको भी हम लोग मैनुअल अपडेट करते हैं, इसमें टाइम लगता है ऑटोजोनिक्स में। मतलब टीम्स पिक देखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने टीम्स पिक देखा, ठीक है। टीम्स पिक देखने के बाद आपका अगला काम होगा उसको एनालाइज करना, जो भी स्टॉक आपको दिखे उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज स्टॉक्स इन टीम्स पिक, ठीक है। अब ये आपका पहला काम हो गया। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे क्लियरली। इसको 20 कर देंगे। एक सेकेंड रुकना। इसका साइज 20 कर लेते हैं हम लोग। डबल क्लिक हो जाओ। अच्छा, ये यहाँ पर भी है। इसका साइज हम लोग 20 करते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल। पहला काम है हमारा टीम्स पिक को एनालाइज करना, ठीक है। अब सेकंड काम क्या होगा आपका, टीम्स पिक को आपने देखा, एनालाइज किया, ठीक है। ये एनालाइज है, सो इसको लिख लेता हूँ पहले मैं ढंग से। आपको इसका टीडीए करना है। एनालाइज का मतलब आप टीडीए करो इस डॉक्स का खुद से पहले। टीम्स पिक पे आपको आना है। अज्यूम करो आप 5 बजे आई, एंड मैं कल की डेट में हूँ, आज का भी अपडेटेड नहीं है टीम्स पिक, सो कल की डेट में हूँ अभी मैं। कल मैं आया, मैंने देखा ये 3 स्टॉक ऐड हुए हैं टीम्स पिक में, ये 4 ऐड हुए, देखो 19 तारीख को, कल की डेट में। तो ये 4 स्टॉक्स का टीडीए मैं खुद से करूंगा एक बार। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब आप पूरा ईयरली से आके डेली तक एनालाइज करो। सिर्फ 4 स्टॉक्स है तो आपको एनालाइज करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड उसके बाद अगर आपको स्टॉक पसंद आता है, आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो। ये स्टॉक्स मेरे खुद के एनालाइज करे हुए हैं, तो मैं सेम ही रिएक्शन दे रहा हूँ। एंड उसके बाद आप इस यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हो। ये मेरी मेन आईडी नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे रिएक्शंस नहीं दिख रहे थे, तो आपको ऐसे और भी यूजर्स के रिएक्शन दिखेंगे, आप भी रिएक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक बाकी यूजर्स को भी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। आप ये कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना एनालाइज करके रख लो। आपने 4 स्टॉक एनालाइज किए, ठीक है। आप अपना एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ मार्क करके रख चुके हो, ठीक है। देन सेकंड काम होगा आपका, सुबह सुबह जब भी आप उठोगे एक बार चेक कर लेना क्या वो स्टॉक यहाँ पे टीमस्पीक में अभी है। अगर वो है यहाँ पर तो मतलब उसको हमने रिमूव नहीं करा है कुछ भी इशू की वजह से। बिकॉज सेकंड वेरिफिकेशन में कई बार होता है, कभी कभी एक दो स्टॉक्स रिमूव हो जाते हैं और आप उनका डीडीए करके बैठ गए होगे। सो ये चीज आप चेक कर लेना सुबह सुबह इसमें एक बार, ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में आपको चेक कर लेना जब भी आपको टाइम मिले मार्केट खुलने से पहले। देन आपको आना है एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में आपको देखना है, आप यहाँ पे स्कैनर में जाके अलर्ट्स अपने मतलब अलर्ट्स में जाके अलर्ट भी लगा सकते हैं पिछले दिन ही। आप एनालाइज करते हैं अपने अलर्ट्स यहाँ पे लगा लें। अलर्ट्स में आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा जैसा मैंने दिखाया। सेकंड काम आपका होगा अलर्ट्स लगाना, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ। सेकंड है हमारा पुट अलर्ट्स। एंड देन अलर्ट्स लगाने के बाद आपको एक और काम करना है। सुबह आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेरीफाई टीम्स पिक। बस आपको देखना है वो स्टॉक टीम्स पिक में है कि नहीं, जो जो आपने एनालाइज करा है, कि कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। ये दो काम करने के बाद आपको अगले दिन मॉर्निंग में बस अपना रिसर्च मैच करना है। आपको जाना है एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में तब तक रिसर्च डल चुका होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव में रिसर्च डल चुका होगा, आपको देखना लाइक आपने अशोक लेने एनालाइज किया, लेमन ट्री किया। आप इधर हमारा रिसर्च देख सकते हैं, लाइक हमने किस अप्रोच से उसको डाला है यहाँ पर, एंड क्या हमारा अप्रोच रहेगा उसके बियॉन्ड, उस स्टॉक के लिए हमारा क्या अप्रोच है, ठीक है। आप यहाँ पे आके स्टॉक देख सकते हैं, जैसे लोकेशन टाइम फ्रेम है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सा है। ये ट्रेंड वाला है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। ट्रेंड टाइम फ्रेम मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपका। और ये है आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, जो कि 125 मिनट है, मतलब 2 आवर्स है अराउंड। तो ये आप देख के आप लगा सकते हो अपना मतलब आइडिया लगा सकते हो कि रिसर्च आपका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपका रिसर्च मैच कर रहा है तो आप उस ट्रेड के लिए जा सकते हो। आपका रिसर्च और हमारा स्टडी दोनों का मैच करता है तो आप अपने एंड टू ट्रेड को ले सकते हो। एंड हमने यहाँ पे उस चीज को मार्क भी कर रहा है। देन उसके अलावा आपको करना क्या है, ट्रेड आपने प्लेस कर लिया। मान लीजिए अशोक लेने वाला ट्रेड आपको भी पसंद आया, आपने टीडीए भी मैच किया, सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। 2 स्टेप्स करने के बाद सुबह सुबह आपने एक्सक्लूसिव से अपना रिसर्च मैच कर लिया। एक्सक्लूसिव में आपने आके रिसर्च देखा, हम लोगों ने क्या डाला, एक्सक्लूसिव रिसर्च नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
मैच करना है आपको, ठीक है, ये आपको मैच करना है। देन इसके बाद आपको ट्रेड पसंद आया, जब भी मान लो अशोक लेने में आपको एंट्री मिला, अशोक ली में आपको एंट्री मिला, एंड आपको अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अलर्ट वलर्ट सब लगा दिया है टीम स्विप में, ये आपका मुश्किल से 1 घंटे का काम है इतना। अब जैसे ही आपको एंट्री मिलता है, बेस्ट एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक यहाँ पे मिला एंट्री, स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला मेथड मैंने आपको बताया, 1:1 ट्रेलिंग वाला, वही हम लोग फॉलो करेंगे। 1:1 आपका पहला टारगेट रहेगा। देन 1:1 हिट होते ही, अगर वो WIT ट्रेड है, MIT है, तो आप रनिंग मार्केट में ही अपने टारगेट को 1:1 पे स्टॉप लॉस को मूव कर लो, 1:2 को टारगेट कर लो। अगर 1:1 वाला स्टॉप लॉस वापस मतलब 1:1 वाला टच करता है आपको पॉइंट, तो आप एग्जिट करके निकल जाओ। इससे हम लोग टाइम भी सेव करेंगे, प्लस हमारा कैपिटल भी जल्दी फ्री होगा, जल्दी कैपिटल रोल ओवर होगा। जितना जल्दी कैपिटल आपका चेंज होगा, उतनी जल्दी लाइक जितनी जल्दी आप कैपिटल रोल ओवर करोगे, उतनी जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, ठीक है। आप कई बार होता है कि 1:2 का वेट करते रह जाते हो, लगता नहीं और स्टॉक में स्टॉप लॉस लग जाता है। हाँ डेफिनेटली वो चीज ठीक है एज अ रूल बेस्ड है, पर पिछले वन वन ईयर्स में ये चीज बदली है, हर ट्रेड 1:2 नहीं जा रही है, कभी कभी अच्छी ट्रेड भी नहीं जा पाती है। सो इस पर्सनल स्टडी के हिसाब से हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड अपडेट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ही आपको पसंद आए स्टॉक आपने अपने लिस्ट में लगा लिया है, एंड इसके अलावा सब उसके बाद आपको करना है ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। जैसे ही आपको एंट्री मिलती है, आफ्टर एंट्री डू 1:1 प्लस 1:2 प्लस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, जो भी आपका गो ऑन, ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगता है नॉर्मल, तो आप एग्जिट करके निकल सकते हो। ये एक प्रोसेस है जो आप ऑटोजेनिक्स में फॉलो करके एप्लीकेशन को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। अब इससे हेल्प क्या होती है, आपको सारे स्टॉक्स जितने भी NSE में एग्जिस्ट करते हैं वो आपको मिल जाते हैं एक जगह पर, ठीक है। सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद से लिख भी सकते हो। आप डेली ये प्रोसेस फॉलो करो, एटलीस्ट कुछ 1 महीने के लिए करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। पर ये प्रोसेस आप हर चीज को फॉलो करके करना, खुद से कुछ नया मत करना, लाइक कि 1:1 ट्रेलिंग नहीं करते हैं, मेरे को तो 1:2 ही चाहिए। अगर आप वो ट्राई करोगे तो कई ट्रेड में होगा 1:2 ना लगे आपको, शायद वो एक्यूरेसी या वो रिजल्ट ना मिले। देन कई बार क्या होगा, एक्सक्लूसिव में आप मैच नहीं करोगे स्टडी, क्या पता आपने उसको एज अ क्विक ट्रेड देखा हो, हमने क्या पता उसमें कुछ और देखा हो। तो एक बार मैच करना, आप स्टडी करो एंड मैच करो बस। इसको देखो एकदम ऐसा मतलब कि यहीं पे देख के आपको ट्रेड करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे चार्ट, एंट्री स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेड करना चाहेंगे, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पे आप पूरी तरह हम पे डिपेंड हो गए, एंड उसके बाद आप उस स्टडी को अच्छे से कर नहीं पाओगे, तो आपको उस ट्रेड पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप मार्किंग नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। सो आप ये चीजें फॉलो करो एक बार, एंड इससे आप ऑटोजोनिक्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।